देखिए दोस्तों, कंकाल तंत्र पढ़ना अपने को, ठीक है। देखिए वन सेकेंड, कंकाल तंत्र है क्या। देखिए कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला है बाह्य कंकाल तंत्र और दूसरा है अंतः कंकाल तंत्र। बाह्य कंकाल तंत्र मान लीजिए आपका शरीर है, ठीक है। ये आपका शरीर है, ठीक है। ये आपका शरीर है। जो शरीर है ये, इसके बाहर के भाग, बाहर के भाग, ठीक है। देखिए जैसे जैसे क्या हो गया, बाल, सींग, नाखून, केचली, सांप देखे हैं। जैसे मान लीजिए ये सांप है, ये देखिए वन सेकेंड, मेरा सांप कैसे बना। जैसे मान लीजिए ये क्या है, आपका सांप है, ठीक है। अब ये सांप जो केचली छोड़ता है वो क्या आता है, बाह्य कंकाल में आता है, ठीक है। अब देखिए जो अंतः कंकाल होते हैं जैसे हड्डियाँ, उपास्थियाँ, ये क्या होंगे, अंतः कंकाल के भाग है, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं। देखिए जैसे अंतः कंकाल तंत्र क्या है, अंतः कंकाल तंत्र क्या है। अंतः कंकाल तंत्र देखिए, मैं थोड़ा और, हाँ, अंतः कंकाल तंत्र मैंने आपको क्या बताया, कंकाल तंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्य एक अंतः। अंतः कंकाल तंत्र क्या है, जैसे इनके अंदर दो प्रकार के होते हैं। जैसे देखिए अच्छे कंकाल तंत्र, उपांगीय कंकाल तंत्र। अच्छे कंकाल तंत्र, उपांगीय कंकाल तंत्र। देखिए जो उपांगीय कंकाल तंत्र होते हैं वो 180 हड्डियाँ आती हैं, ठीक है ना इसमें। और जो 80 कंकाल तंत्र होते हैं इसमें 80 हड्डियाँ आती हैं, ठीक है। इसके हम आगे से अच्छे डिटेल से समझते हैं। देखिए अच्छी कंकाल तंत्र जो है इसमें कपाल, पसलियाँ, रीढ़ की हड्डियाँ आती हैं, ठीक है। जो उपांगीय कंकाल तंत्र है इसमें हाथ, पैर और मेखलाएँ की हड्डियाँ आती हैं, ठीक है। सबसे पहले हड्डियों से बनने वाला सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है। हड्डियाँ तो सब कोई पढ़ लेता है, लेकिन देखिए हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, ठीक है ना। और जो हड्डियाँ बनी होती हैं वो किनसे मिलकर बनी होती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती हैं, या फिर इसको कह देते हैं कैल्शियम फास्फेट से। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट से मिलकर बनी होती हैं। और इनमें क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है। वो कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ओशिन प्रोटीन पाया जाता है। हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ओशिन। प्रश्न बनेगा कि हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो आप क्या लिखेंगे, ओशिन प्रोटीन पाया जाता है। ओशिन प्रोटीन पाया जाता है। हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ओशिन प्रोटीन पाया जाता है। आगे देखते हैं। देखिए हड्डियों की संख्या कितनी होती है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि वन सेकेंड, हाँ, हड्डियों में हड्डियों की संख्या कितनी है, ठीक है ना। जो देखिए नवजात शिशु होता है, जो मतलब जो पैदा होता है शिशु, ये फिर कह सकते हैं मतलब 3 से 4 1 साल तक के शिशु होते हैं, जो मतलब जो रेंगते नहीं है, बोलते नहीं है, ठीक है ना। तो वो शिशु, उनमें कितनी हड्डियाँ होती हैं, नवजात शिशु में 300 से 270, मतलब कह सकते हैं 270 से 300 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। बच्चे में कितने होते हैं, जो 5 साल के बच्चे होते हैं 270 से 280 होते हैं। लेकिन हमको क्या पढ़ना है, वयस्क में। वयस्क में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, मानव कितनी हड्डी पाई जाती हैं, 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। अब देखिए इतना जान लीजिए बेसिक। अब ये जानिए कि हड्डियों के कार्य क्या हैं। हड्डियों का कार्य क्या है, तो देखिए हड्डियां क्या करती हैं, मजबूती प्रदान करती हैं, ठीक है ना। हड्डियां क्या करती हैं, शरीर को मजबूती प्रदान करती हैं, रुधिर निर्माण भी करती हैं। हड्डियां करती हैं रुधिर निर्माण। रुधिर निर्माण दो हड्डियों के बीच में, देखिए रुधिर निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। इसको जान लीजिए, रुधिर निर्माण की क्रिया कहाँ होती है, हड्डियों में, अस्थि मज्जा में, ठीक है। इसके बाद आगे देख लीजिए, वयस्क मानव के बारे में जान लेते हैं। देखिए मैंने क्या बताया कि वयस्क मानव में 206 हड्डियाँ हो जाती हैं, पाई जाती हैं, ठीक है ना। वयस्क मानव में कितनी हड्डियाँ, 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं। अब 206 हड्डियाँ अलग अलग हैं, ठीक है। ओ सॉरी, सूर्य गलत हो गया। 206 हड्डियाँ देखिए क्या, देखिए जो अच्छी हड्डियाँ हैं, अच्छी हड्डियाँ और एक उपांगीय हड्डियाँ, जो मैं शुरू में बताया हूँ आपको। तो देखिए अच्छी हड्डियाँ 80 होती हैं और उपांगीय हड्डियाँ 126 होती हैं। जैसे जिसमें हाथ पैर की हड्डियाँ 120, मेखलाएँ 6 और कपाल की हड्डियाँ, देखिए अच्छी हड्डियों में 80 हड्डियाँ हो गई। तो पहले कपाल की हड्डियाँ 29, कपाल यानी खोपड़ी में पूरी हड्डियाँ मिलाई जाती हैं, ठीक है ना। पसलियाँ कितनी होती हैं, 25, 24 होती है, 12 दूनी 24, लेकिन एक स्टर्नम से जुड़ी रहती है, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा जूम कर दूं तो आपको अच्छे समझ में आए। देखिए जो क्या होती हैं, कपाल में तो कितनी 29 हड्डियाँ पाई जाती हैं, पसलियाँ कितनी पाई जाती हैं, 25, रीढ़ की हड्डियाँ कितनी पाई जाती हैं, 26। रीढ़ में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, 12 दूनी 26, 12 दूनी 24, लेकिन रीढ़ में कितनी 26 हड्डियाँ पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी, ठीक है ना। पसलियों में 12 दूनी 24 और एक स्टर्नम से जुड़ी रहती है, यानी कितनी पाई जाती है, 25 पसलियों में। इसके बाद आगे देख लेते हैं।
आपको इतने जो इम्पोर्टेंट है मैं अच्छे से बता दे रहा हूँ, अच्छे से देख लीजिए। देखिए जैसे हो गया हमारा कपाल में जो मोस्ट, देखो कपाल में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं 29, ठीक है ना। पूरे सिर में जब पूछे कपाल में कितनी हड्डी पाई जाती है 29, लेकिन अगर जो मतलब देखिए जैसे सिर बस में पूछे, कपाल में पूछे तो 29, जो सिर बस में पूछे तो सिर में 8 हड्डियाँ पाई जाती हैं। देखिए 1 2 3, ये छोटी सी ये 3 और ये 4। देखिए पहला कंटल, दूसरा पेरिटल, तीसरा इपेनाइट, चौथा टेम्पोरल, ठीक है ना। 4 इस तरह पाई जाती हैं और 4 इस तरह पाई जाती हैं। यानी सिर में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं 8। इसके बाद चेहरे में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, चेहरे में एक मैक्सिला हो गई, यानी ऊपर की हड्डी, सॉरी अचल हड्डी। मैक्सिला क्या है, अचल हड्डी है, यानी अचल हड्डी है मैक्सिला। मेडिवल क्या है, एक मेडिवल हड्डी पाई जाती है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेडिवल क्या है, चल हड्डी है, निचले जबड़े की हड्डी। मैक्सिला क्या है, ऊपरी जबड़ी, चेहरे की ऊपरी जबड़े की हड्डी मैक्सिला, चेहरे की निचले जबड़े की हड्डी क्या कहलाती है, मेडिवल। देखिए शरीर की सबसे मजबूत हड्डी, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी मेडिवल। आपको क्वेश्चन बनेगा सीधे सीधे, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी क्या है, तो आंसर आएगा मेडिवल। इसके बाद आगे देख लेते हैं, नाक के बारे में देख लीजिए। नाक में कितनी हड्डी पाई जाती हैं, 2 हड्डियाँ पाई जाती हैं। नेजर, एक तरफ नेजर, जिसको नेजर बोलते हैं, बोमन बोल देते हैं, 2 हड्डियाँ पाई जाती दोनों तरफ, ठीक है। इसके बाद कान में 3 हड्डियाँ पाई जाती, 6 हड्डियाँ पाई जाती हैं, मतलब एक तरफ 3 और दूसरी तरफ 6, दूसरी तरफ 3। इसकी ट्रिक है एक, मान लीजिए मिस, ठीक है ना। मिस क्या है, ट्रिक है, मिस से माइलस, आई से इनकस, एस से स्टेपीज, मतलब कान में 3 हड्डी पाई जाती हैं। जो देखिए जो स्टेपीज होती है, स्टेपीज हड्डी होती है, ये शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। स्टेपीज हड्डी जो है शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, ठीक है। जीभ में कितनी हड्डी पाई जाती है, जो देखिए जीभ में नहीं, जो जीभ की मतलब कह सकते हैं सबसे पीछे हिस्से में पाई जाती है हाइड ग्रंथि। एक हाइड ग्रंथि, हाइड पाई जाती है, हाइड हड्डी पाई जाती है, हाइड, ठीक है ना। इसको देख लीजिए आप। इसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए पसलियाँ, पसलियों में मैंने क्या बताया आपको, देखिए पसलियों में कितनी हड्डी पाई जाती हैं, 24, ठीक है। मैंने क्या बताया था 25 है, लेकिन देखिए पसलियों में 24 पाई जाती है, यानी 12 जोड़ी पाई जाती हैं। लेकिन पसलियों में एक स्टेरनम से जुड़ी रहती है, तो कितनी हड्डी हो जाती हैं, 25। इसको हम आगे जानते हैं आपको। देखिए जैसे पसलियों के प्रकार, ये देख लीजिए, ये जैसे पसलियाँ हैं, ठीक है ना। ये जो ये हड्डी है ना, ये हड्डी, 1 सेकेंड मैं अच्छे से बना दे रहा हूँ। ये जो है ना, ये हड्डी, ये हड्डी क्या है, ये स्टेरनम की हड्डी है, ठीक है। ये क्या है, स्टेरनम है, ठीक है। देखिए पसलियों के प्रकार आप देख लीजिए। जैसे पसलियाँ कितने प्रकार के, 3 प्रकार, सत्य पसलियाँ, झूठी पसलियाँ, तैरने वाली पसलियाँ। तैरने वाली पसलियाँ 11 12 पसलियाँ कहलाती हैं, ये स्टेरनम से नहीं जुड़ी रहती। आएगा प्रश्न, स्टेरनम से कौन सी पसलियाँ नहीं जुड़ी रहती हैं, तो 11 और 12, ठीक है ना। स्टेरनम से आधी पसलियाँ जुड़ी होती हैं, जो झूठी पसलियाँ होती हैं स्टेरनम से आधी जुड़ी होती हैं। जो सत्य पसलियाँ होती हैं 1 से 7 साल की पसलियाँ कहलाती हैं, ठीक है। इसके बाद आगे देख लीजिए, रीढ़ की हड्डियों में, रीढ़ की हड्डी बच्चों में 33 पाई जाती है। सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो रीढ़ की हड्डियों में बच्चों में कितनी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, 33। वयस्कों में रीढ़ की हड्डी कितनी पाई जाती है, 26। आप इसको समझिए, आपसे बनने लगेगा। आगे देख लेते हैं। देखिए जैसे ये हो गई हमारी रीढ़ की हड्डी, ठीक है ना। ये हमारी क्या है, रीढ़ की हड्डी है। सर्वाइकल C1 से C7। इसके बाद थोरसिस, मैं इसको थोड़ा जूम कर दूं तो आपको समझ में आ जाए। देखिए इसको समझ लीजिए, पहला सर्वाइकल, थोरेसिस, लैम्बर, सेरेकल, और एक होता है कोफिक्स, ठीक है ना। जो क्या कोफिक्स के पूंछनुमा संरचना, मैं आपको चित्र में समझा दे रहा हूँ। देखिए जैसे 1 सेकेंड, देखिए ये अपनी क्या हो गई, रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो होते हैं, 1 सेकेंड, हाँ, इसमें जो है देखिए ये क्या है, ये अपनी रीढ़ की हड्डी हो गई, ठीक है ना। सबसे नीचे की संरचना कोफिक्स हो गई, मतलब पूंछनुमा संरचना हो गई, ठीक है ना। C1 से C7 सर्वाइकल, इसके बाद थेरिसिस, इसके बाद लैम्बर, ठीक है ना। इसको आप देख लीजिए ज़्यादा। उसके बाद हाथ की हड्डियाँ देख लेते हैं। देखिए हाथ में कितनी हड्डी पाई जाती हैं, 60, 30 30 60। एक हाथ में 30, ये हाथ एक हाथ में 30, दूसरे हाथ में 30, ठीक है। अब देखिए हाथ में कितनी, एक हाथ में बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आता है ये हड्डी ह्यूमरस, ठीक है। ह्यूमरस पहली हड्डी क्या है, ह्यूमरस। दूसरी रेडियस, ये रेडियम देखिए जो अंगूठे से जुड़ी रहती है, अंगूठे में, उसे हमको कहते हैं रेडियम कहते हैं।
अल्ना जो क्या होती है छिंगी से जुड़ी रहती है जो हड्डी। देखिए सबसे पहले यहाँ से यहाँ एक हड्डी होती है और यहाँ से यहाँ 2 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है, समझ गए। जो देखिए जो ये हड्डी होती है जो यहाँ से ये घुटने से, हाँ, जो घुटने से और अल्ना में मिल जाती है। रुकिए मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ। इसकी 60 होती है, ठीक है। इसके बाद इसमें देख लें जी पैर की हड्डियाँ, पैर में 60 हड्डियाँ पाई जाती हैं। इसको आप थोड़ा अच्छे से देख लीजिए। अभी मैं आपको दिखा, इसको समझ लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। ये मेखलाएँ हो गई। मेखलाएँ कितनी पाई जाती हैं? 6, ठीक है। सबसे मजबूत हड्डी मेडिबल मैंने आपको बताया था, हाथ और पैर को जोड़ती हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब, एक भी हेल्पफुल लगे वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा। जय हिंद।